दोस्तों, हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में जहां सांस लेना मुश्किल होता है, जहां टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां मशीन्स फेल हो जाती है, वहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ नामुमकिन सफर को मुमकिन बना रहा है। और आज शायद इसी वजह से 2026 में माउंट कैलाश की यात्रा पूरी तरह से भारत के रास्ते से संभव होने जा रहा है। भारत में यह सड़क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लिपुलेख पास तक जाएगा और फिर वहां से आगे तिब्बत के रास्ते से कैलाश मानसरोवर तक पहुंचेगा। यानी ऑलमोस्ट पूरी यात्रा रोड के जरिए ही होगा। और इस पूरी कहानी के हीरो है बीआरओ के जवान। दोस्तों, कई लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि हम भारत में रहते हुए भारत के सड़कों से कैसे माउंट कैलाश के दर्शन कर सकेंगे, वो भी बिना पासपोर्ट और वीजा के। आखिर कैसे ये संभव है? क्योंकि हम सबको पता है कि कैलाश चाइनीज ऑक्युपाइड तिब्बत रीजन में है, जिसे चाइना कंट्रोल करता है, और बिना चाइनीज गवर्नमेंट के परमिशन के हम कैलाश नहीं जा सकते। तो आखिर कैसे बिना पासपोर्ट और वीजा के माउंट कैलाश के दर्शन हो पाएगा? चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप नितिन गडकरी जी के इस बयान को सुनिए। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट थे, 4 धाम। क्योंकि जब मैं मंत्री नहीं था पर टीवी पर देखता था इतने लोग अटक गए, इतने फंस गए, इतने मर गए, तो मुझे बड़ा अस्वस्थता हो रही थी कि ये क्यों हो रहा है, कैसा हुआ। तब मुझे मंत्री बनने के बाद ये मौका मिला तो मेरे लिए बहुत खुशी और समाधान है। और दूसरी बात थी कि मानस सरोवर जाने की। तो मेरी पत्नी मुझे कह रही थी कि तुम इतना, वैसे तो कोई राजनीति में मेरे परिवार में कोई है नहीं, बोले मेरी एक इच्छा है मुझे मानस सरोवर लेके जाओ। तो मैंने कहा ये चाइना से नहीं जाएंगे, मैं आपको हिंदुस्तान से लेके जाऊंगा। तो हर बार मैं उनको रोकता रहा। अब मैंने उसको कहा कि इसी साल दिसंबर के पहले मैं आपको पिथौरागढ़ से मानस सरोवर तक यात्रा करने के लिए निश्चित रूप से लेके जाऊंगा। तो जैसे ये 4 धाम है, वैसे ये कैलाश मानस सरोवर की यात्रा, ये दोनों यात्रा उत्तराखंड की एक प्रकार से लाइफलाइन है। टनकपुर से पिथौरागढ़ तक कनेक्टिविटी हो गई है। टनकपुर से लिपुलेख 366 किलोमीटर का काम है। और मुझे बहुत, मेरी भी हिम्मत नहीं हुई, -8 डिग्री पे, ये सब इनको पता होगा, हमारे बीआरओ के जवान -8 डिग्री पर काम कर रहे हैं। वो जो मशीन ले जानी थी वो मैंने उनको शायद ऑस्ट्रेलिया से मंगवा के दी। तो मशीन कैसे जाए, तो मैंने एयरफोर्स में, मेरे मित्र थे नागपुर के, एयरफोर्स वाइस मार्शल थे, उनको बुलाया। मैंने बोला ये मशीन मुझे वहाँ लेके जाना है, ड्रिलिंग मशीन। तो उन्होंने कहा M26 हेलीकॉप्टर में इसको पार्ट में डिवाइड करके हम लेके जाएंगे। और हमारे शूर जवानों ने मशीन वहाँ पहुँचाई और वहाँ उन्होंने ड्रिलिंग का काम किया है। ये जो पिथौरागढ़ से लिपुलेख है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इनको भी कह रहा था, प्रहलाद जी को, कि एक दिन आप जरूर इस रोड से मानस सरोवर जाइए। पिथौरागढ़ से लिपुलेख 204 किलोमीटर का काम 3100 करोड़ रुपए का है। ये बीआरओ कर रहा है, 85% काम पूरा हुआ है। और आप सबकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद रहेगा तो इस साल दिसंबर के पहले ये काम पूरा हो जाएगा। और ये मानस सरोवर का और विशेष रूप से 4 धाम का, ये हमारे मोदी सरकार ने उत्तराखंड को दी हुई सबसे बड़ी गिफ्ट है। और ये काम इस साल में दोनों पूरे हो जाएंगे, इसका मुझे बहुत विश्वास है। हमने 4 धाम का रोड लगभग 80% पूरा किया है। अब केदारनाथ में रोपवे बना रहे हैं। और मुझे खुशी है कि पिथौरागढ़ से अभी आज ही 2-4 दिन में आपने टीवी में पढ़ा होगा कि चाइना के साथ हमारी मीटिंग हुई, हमारे विदेश मंत्रालय की, और अब मानस सरोवर जाने का मार्ग खुला हुआ है। और मैं आपको उसके और अच्छी खुशी खबर दे रहा हूं कि अब मानस सरोवर जाने के लिए आपको नेपाल में या चाइना में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिथौरागढ़ से डायरेक्ट 35-40 किलोमीटर तक अब हम नया रोड बना रहे हैं मानस सरोवर के लिए। केवल 35 किलोमीटर चाइना का रोड यूज करेंगे। अब हिंदुस्तान से ही मानस सरोवर जाने का मार्ग 1 साल के अंदर पूरा होगा। दरअसल अप्रैल 2026 से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। और इस यात्रा को करने के लिए खुद नितिन गडकरी जी अपने धर्मपत्नी के साथ जाने वाले हैं, वो भी इस नए रूट से। और मुझे खुद जाना है क्योंकि मेरी पत्नी नेपाल से जाने वाली थी। तो मैंने उसको कहा कि अभी रुको, हम हिंदुस्तान से जाएंगे। ये कहते कि मुझे 1.5 साल हो गया, पर इस साल अप्रैल के अंदर
हमारे भारतीय लोग मानस सरोवर में पिथौरागढ़ से जाएंगे, ये निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अब माउंट कैलाश के दर्शन के लिए आपको चाइना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल लिपुलेख पास यानी बॉर्डर के इस पार कुछ हाई पॉइंट्स है जहां से कैलाश पर्वत स्पष्ट दिखाई देती है और सरकार का प्लान है कि इन पहाड़ों के टॉप से भारत के अंदर से ही श्रद्धालुओं को कैलाश के दर्शन करवाया जाए। ऐसे में लाखों यात्री बिना चाइना गए, बिना पासपोर्ट और वीजा के कम से कम खर्च में कैलाश के दर्शन कर सकेंगे। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास वीजा, पासपोर्ट और हेल्थ सब कुछ सही है, तो वो लोग चाइना जाकर कैलाश के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, माउंट कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं है, यह हिंदुओं के लिए भगवान शिव का निवास स्थल है। हर साल हजारों भारतीयों का सपना होता है कि एक बार जीवन में कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सके, लेकिन सच ये था कि यह यात्रा बहुत कठिन होती थी। इस सफर को तय करने के लिए 80 से 90 किलोमीटर का डेंजरस ट्रैक लोगों को करना पड़ता था। खतरनाक ऊंची पहाड़ों पर कई बार जान की बाजी भी लोग लगा देते थे। इसीलिए सरकार ने यह सोचा, क्या हम भक्ति के इस सफर को सुरक्षित बना सकते हैं, और इसका जवाब बना लिपुलेख पास रोड प्रोजेक्ट। दोस्तों, सबसे पहले यह सड़क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से होते हुए धारचूला पहुंचता है, फिर वहां से तावाघाट, गुंजी और नवीदांग के रास्ते से गुजरते हुए लिपुलेख पास तक पहुंचता है, जहां इंडिया चाइना बॉर्डर है। फिर उसके आगे तिब्बत के रास्ते से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होता है। दरअसल पहले लोगों को कई दिनों तक पैदल चलना पड़ता था। बारिश, स्नोफॉल और लैंडस्लाइड, इन सब का सामना करना पड़ता था। बुजुर्ग और बीमार लोग यात्रा नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हालात बदल चुका है। अभी इस सफर को करने के लिए आपको पैदल चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलमोस्ट पूरा सफर इंडिया के अंदर से ही व्हीकल से होगा। सिर्फ लिपुलेख पास में जहां इंडिया चाइना बॉर्डर है, वहां आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। दोस्तों, इस नई सड़क से ट्रैवल टाइम और रिस्क दोनों कम हो जाएगा, और ये रूट इंडिया से कैलाश मानसरोवर का सबसे छोटा और कन्वीनियंट रूट होगा। अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल पर। रोड तो इंडिया में बन गई, पर बॉर्डर के उस पार तिब्बत में एंट्री का क्या? दरअसल कोविड-19 और गलवान क्लैश की बॉर्डर टेंशन के बाद कैलाश यात्रा 5 साल बैन रही। फिर उसके बाद 2024 और 25 में इंडिया चाइना के बीच डिप्लोमेटिक बातचीत शुरू हुई। एमईए के थ्रू प्रपोजल रखा गया और दोनों देशों के बीच सहमति बनी कि 2025 से लिमिटेड यात्रा रीस्टार्ट होगी, जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। और यही कारण है कि 2025 में सिर्फ 750 लोग गवर्नमेंट के अंडर इस यात्रा को कर पाया, जिनमें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 250 लोग और सिक्किम के नाथुला पास से 500 लोगों को सफल तरीके से यात्रा पूरा करवाया गया। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि पिथौरागढ़ से लिपुलेख के बीच सड़क का कुछ हिस्सा नेपाल के अंदर से होते हुए जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यह बात बिल्कुल गलत है। दरअसल लिपुलेख रूट 100% इंडियन टेरिटरी में ही है, और नेपाल रूट बिल्कुल ही अलग है। सेमीकोट टू हिल्सा, वहां से भी आप कैलाश की यात्रा पर जा सकते हो, पर उसके लिए आपको पहले नेपाल जाना पड़ेगा। पर इस नई रोड प्रोजेक्ट का नेपाल से लेना देना नहीं है। दोस्तों, इस सड़क को बनाने के लिए बीआरओ के जवानों ने बहुत मेहनत की है। दोस्तों, आप ही सोचिए, -6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ऑक्सीजन की कमी, स्नोफॉल और लैंडस्लाइड के बीच काम करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। लेकिन फिर भी यह काम रुका नहीं। दिन हो या रात, बर्फ हो या बारिश, काम आगे बढ़ता गया। हेलीकॉप्टर में बहन कर मशीनों को लटकाते हुए पहाड़ों में पहुंचाया गया था। दोस्तों, जब हम फ्यूचर में कार में बैठकर कैलाश के करीब पहुंचेंगे, तो याद रखना, इस रोड के नीचे किसी बीआरओ जवान का बलिदान और मेहनत छुपी है। यह सिर्फ रोड नहीं, यह देश की सरहद का रास्ता है। बीआरओ ने हिमालय में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा सिर्फ भक्ति का सफर नहीं, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग, डिप्लोमेसी और संकल्प का प्रमाण बन चुकी है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि बीआरओ के जवानों को सम्मान मिले और यह कहानी हर घर तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में लिखो, हर हर महादेव।